तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको वो एक सुपर फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर जगह अवेलेबल होता है। इजी वे होता है कि कहीं भी आप उसको ख़रीद सकते हैं और बहुत मतलब कि जो जो प्रोटीन इनटेक को पूरा नहीं भी कर सकता है वो भी खा सकता है। वो है, उसका नाम शायद आप लोग ने सुना होगा। फिर भी मैं आपको एक मतलब कि क्लू दे देता हूँ। शायद आप लोगों ने कभी ये सुना होगा किसी के मुंह से या कहीं गाने में, चाहे कहीं ना कहीं से आप सुने होंगे। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ। आप लोग गेस कीजिए और बताइए क्या खाओ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या है। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। डंडे तो टीचर मारते हैं जो पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो आपको अंडा ही समझना चाहिए कि हाँ, आपको अंडा का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक अंडा में होता है 6 ग्राम प्रोटीन। तो एक अंडा में अगर 6 ग्राम प्रोटीन है और अगर आप का जो वर्कआउट है वो हैवी वर्कआउट करते हैं या आप रनिंग करते हैं या आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको रोज़ आपको प्रोटीन की नीड होती है। तो प्रोटीन की नीड क्यों होती है, पिछले वीडियो में बताया था मैं आपको बहुत अच्छी तरह से। फिर भी मैं इस वीडियो में फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ प्रोटीन का नीड क्यों होता है। बहुत सारे वीडियो में देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, लेकिन फिर भी सिंपल से अपना लैंग्वेज बता रहा हूँ कि प्रोटीन का नीड होता है जैसे कि आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब आपका मसल्स टूटता है तो उस मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होता है। और वो मसल्स कब रिपेयर होता है, जब आप सोते हैं तब रिपेयर होता है। तो बस, तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि एक जो है अंडा जो है वो एक सुपर फूड है प्रोटीन का सोर्स का। और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। फिर आपका हो गया विटामिन डी पाया जाता है, B12 पाया जाता है आपका। फिर कॉलिन पाया जाता है। कॉलिन जो होता है वो आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही ब्रेन को आपको हेल्दी रखता है उसको। और विटामिन डी से आपका जो बोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और उसमें एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप एग खाते हैं एग, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL के नाम से जानते हैं। तो HDL जो होता है वो हाई होता है और LDL क्या होता है, लो हो जाता है। इससे इसको खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है। तो ये जो सुपर फूड है वो ईज़िली कहीं भी, कोई भी जो एक का दुकान होता है वो वहाँ मिल जाएगा आपको। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसमें सब कुछ शक होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक देसी जो अंडा होता है, जो मुर्गा और मुर्गी के मिलन से जो एक अंडा पैदा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड में आता है। लेकिन और भी एक जो होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गया, उसके मिलने से नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। अपार्थिक रीज़न से देखा जाए तो ये वेजिटेरियन होता है। और इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसमें इतने प्रोटीन पाया जाता है कि ये एक सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं भी आप जाइए, कोई भी जिम में जाएंगे तो आपको पक्का ये पूछेगा कि आप अंडा खाते हो, चिकन खाते हो। इसका मतलब इसका आपको पता होना चाहिए कि ये कितना हमारे डेली लाइफ में ये यूज़फुल है। क्योंकि हमारे इंडियंस जो भी हम लोग खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें अधिकतर खाने में कार्ब्स होता है। तो कार्ब्स जो होता है वो हमें एनर्जी देता है, हमारा एनर्जी देता है, हमें एनर्जी देता है। जो एनर्जी हम खर्च नहीं कर पाते हैं वो फैट के रूप में वो साइड से चाहे कहीं भी वो स्टोर हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो खाने में है कितना प्रोटीन है, कितना का प्रोटीन है। क्योंकि हमारे खाने में, इंडियन खाने में दाल चावल रोटी सब्जी यही सब होता है। तो आप देखिए कि हमारे खाने में प्रोटीन का कितना क्वांटिटी है। क्योंकि प्रोटीन हमारे नेल को, बोन को
स्किन को, सबको, मसल्स को, सभी को रिपेयर करता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेली रूटीन के लिए, हमारे मसल्स को रिपेयर करने के लिए। तो आपको मैं बता दिया एक के फ़ायदे, तो एक खाइए। और अगर आपको मोटापे से या आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से, आपको बता ही दिया इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो एचडीएल को इंक्रीज़ करता है। तो एक आप यॉक भी निकाल के आप एक, जैसे कि 6 अंडा है, 6 एग है, तो आप उसमें से 2 एग नॉर्मल वाइट खा लीजिए, और जो 4 है उसमें से यॉक निकाल के खा सकते हैं। अगर आप गेनिंग फेज़ में हैं तो पूरा होल एग खाइए, अगर आप कटिंग फेज़ में हैं तो यॉक निकाल के खा लीजिए, वो बेस्ट है। तो बस वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी हो गया। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है इसका, इसमें आपको विटामिन B12 है, विटामिन डी है, विटामिन डी है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसमें आपका है जो कॉलिन जो है आपको ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं यही सब चीज़ बहुत, इतना अगर यूज़फुल है तो आप इसको अपने डेली रूटीन में रख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।